नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में यादगार लम्हे कविता के साथ। आज मैं लेके आई हूँ जिनकी लुक और जिनकी एक्टिंग के लोग दीवाने थे। जो राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, सारी खूबियां उनमें थी। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं देवानंद जी की। तो आज मैं उनकी बायोग्राफी आपके लिए लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देवानंद जी का जन्म 26 सितंबर 1923 पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था, जो अभी लाहौर में पाकिस्तान में है। इनको प्यार से घर में लोग चीरू बोलते थे। इनका पूरा नाम धर्मदेव किशोरी नंद आनंद था। फिल्मों में आने पर इन्होंने अपना नाम देवानंद रख दिया। इनके पिता का नाम किशोरी नंद आनंद था और वो वकील थे। ये 4 भाई बहन थे। बड़े भाई मनमोहन आनंद अपने पिता की तरह वकील थे और दूसरे भाई विजय आनंद और चेतन आनंद वो फिल्मों में राइटर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। इनकी बहन शिलकंता आनंद आज शेखर कपूर की मां है। इन्होंने अपना स्कूल सर्किट हार्ट स्कूल से किया था, जो डलहौजी पंजाब में है। आगे की पढ़ाई इन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से किया था और इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने बीए किया था। देवानंद जी को हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों भाषाएं आती थी। आपको पता है 1940 में उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए भी ट्राई किया, मगर एग्जाम में फेल हो गए क्योंकि तकदीर को कुछ और मंजूर था। उनका फिल्मों में आना लिखा था। उनकी किस्मत 1942 में उनको मुंबई ले आई, जो पहले बॉम्बे था। एक्टिंग का सोचकर वो बॉम्बे तो आ गए, मगर जेब में पैसा नहीं, रहने को छत नहीं। फिर इन्होंने छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली। फिर एक बार इनको इनका एक फ्रेंड मिला जो लाहौर में इनके साथ पढ़ता था। फिर वो उनके साथ उनके घर चले गए, जहाँ पे चौल में 10-12 लोग एक साथ रहते थे। देवानंद जी उसके साथ रहने लगे और छोटा मोटा काम करने लगे। एक दिन बैठकर वो सोचने लगे कि सपनों का शहर जहाँ मैं एक्टिंग का सोचकर आया था, कहीं इस भीड़ में कहीं खो ना जाऊं। फिर इन्होंने पोस्टमैन की नौकरी पकड़ ली, जो ये फौजियों की चिट्ठियां पढ़ के सुनाते थे। उसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट में भी काम किया, मगर वो खुश नहीं थे क्योंकि करने तो वो कुछ और आए थे। फिर एक दिन उनके फ्रेंड ने कहा, एक फिल्म का ऑडिशन चल रहा है, जा तू देखे आ। तो वो देने गए और स्क्रीन टेस्ट पे पास हो गए। उनके खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वापस बुला रही है, खुशियों के वादे करे। उनकी पहली फिल्म किस्मत थी। उसके बाद उनकी दोस्ती गुरुदत्त साहब से हो गई और उनको बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मिली जिद्दी, जिनमें ये मेन लीड में नजर आए और इनकी एक्टिंग को लोग पसंद करने लगे कि मेरे ये हाथ उनके लिए सोने के हाथ बने रहे। मेरा जुर्म यह है कि मेरी मुजरिम जिंदगी रोमांटिक हीरो के तौर पे इनको पसंद करने लगे। देवानंद जी की आपको एक बात पता है, जब भी वो ब्लैक कोट पे निकलते थे तो लड़कियां छत से सुसाइड कर लेती थी उनको देखने के लिए। तो कोर्ट ने उनको बैंड लगा दिया कि आप ब्लैक कोट शर्ट पहन ही नहीं सकते हैं। करे पुकार प्यार। सोचिए, इतने हैंडसम थे देवानंद जी। फिर 1959 में इनको स्टार फिल्म फेयर अवार्ड मिला काला पानी के लिए। फिर 1965 में इन्हें गुड्डी मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। कई अवार्ड मिले देवानंद जी को। 1991 में फिर इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर 2001 में फिल्मों में योगदान देने के लिए इनको पद्म श्री अवार्ड मिला। फिर 2002 में अब्दुल कलाम जी ने इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। इतने रोमांटिक हीरो कहे जाने वाले देवानंद जी, इनको भी किसी से प्यार हुआ। फिल्म किनारे की शूटिंग कर रहे थे देवानंद जी, तब इनके अपोजिट में थी एक्टर सुरैया, जो अपने टाइम की जानी मानी स्टार थी। तो देवानंद जी को इनसे प्यार हो गया। देवानंद जी ने सुरैया एक्टर्स के साथ बहुत सारी फिल्में की, जैसे जिद, शायर, विद्या। विद्या मूवी करने के बाद देवानंद ने अपनी फर्स्ट कार ली थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। इनका प्यार ज्यादा दिन चल नहीं पाया क्योंकि कास्ट अलग होने की वजह से देवानंद की फैमिली चाहती नहीं थी कि वो सुरैया से शादी करे, तो ये दोनों अलग हो गए। फिर कुछ टाइम बाद इनकी लाइफ में आई कल्पना कार्तिक, जो जानी मानी एक्ट्रेस थी और उन्होंने इनके अकेलेपन को दूर किया। फिर देवानंद जी ने गुपचुप तरीके से कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। इनके 2 बच्चे हैं, लड़का सुनील आनंद
लड़की देवी आनंद। देवानंद जी ने कल्पना कार्तिक के साथ भी बहुत सारी मूवी की, जैसे सीआईडी, पॉकेट मार, मुनीम जी। फिर कल्पना कार्तिक ने फिल्मों को अलविदा कह दिया कुछ टाइम बाद। अपनी एक्टिंग और अपनी अदाओं और अपने लुक से जनता को दीवाना बना चुके थे देवानंद जी। इन्होंने कई सुपरहिट मूवी दी जैसे काला पानी, और इनफैक्ट इन्होंने निगेटिव रोल भी किया है। 1952 में काला बाजार जैसी मूवी में इन्होंने निगेटिव रोल किया और लोगों ने बहुत पसंद किया। 1971 में हरे रामा हरे कृष्णा मूवी की। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी इन्होंने जीनत अमान के साथ की थी। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी की शूटिंग की कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग में देवानंद जी को जीनत अमान जी से प्यार हो गया, मगर जीनत अमान जी को कोई और पसंद था तो उन्होंने ना बोल दिया। देवानंद जी अपने आप में ही स्टार थे, वो थोड़े शाय नेचर के थे। रोमांटिक हीरो कहे जाने वाले देवानंद जी अपने ऑडियंस को इतना प्यार करते थे कि उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर देते थे। चेहरे पे मुस्कुराहट रखने वाले देवानंद जी अपने फैंस का कभी दिल नहीं तोड़ते थे। देवानंद जी को पता चल गया था कि उनका अंतिम समय आ गया है, तो वो लंदन चले गए और कुछ टाइम उन्होंने लंदन में ही बिताया, क्योंकि वो अपने फैंस के सामने मरना नहीं चाहते थे, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। 3 दिसंबर 2011 दिल के दौरे से देवानंद जी का निधन हो गया और वो हमें अलविदा कह के चले गए। बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पे देवानंद जी का नाम लिखा जाता है। अगर आपको देवानंद जी की बायोग्राफी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपके लिए और एक्टर्स की बायोग्राफी लेके आऊंगी और उनकी जर्नी आपको बताऊंगी। बाय बाय। लेकिन जब उतरता है